नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की कहानी 3 दोस्तों की है, अजय, विक्रम और काव्या। अजय और काव्या भाई बहन हैं और उनके पापा का होटल का बिजनेस है। कुछ महीने पहले अजय और काव्या के पापा की मौत हो गई थी। तीनों बचपन से दोस्त हैं और वक्त के साथ विक्रम और काव्या की दोस्ती प्यार में बदल गई। अजय ये बात शुरू से ही जानता है। अजय और काव्या ने ऊटी शहर में अपना एक होटल शुरू करने का काफी समय से सोचा था। एक दिन अजय इंटरनेट पर ऊटी की कुछ पुरानी प्रॉपर्टी की खोज कर रहा था। तब उसे एक प्रॉपर्टी पसंद आती है। प्रॉपर्टी काफी पुरानी थी और कीमत भी ठीक ठाक थी। अजय ने काव्या को प्रॉपर्टी दिखाई, उसे भी यह पसंद आ गई। दोनों ने मिलकर प्रॉपर्टी खरीदने का निर्णय लिया। प्रॉपर्टी किसी मेहरा नामक स्थानीय व्यापारी की थी। अजय ने मेहरा को कॉल किया और प्रॉपर्टी की डील फाइनल की। मेहरा ने अजय और काव्या को प्रॉपर्टी के पेपर वर्क और हैंडओवर के लिए ऊटी बुलाया। अजय और काव्या ऊटी जाने का प्लान बनाते हैं। काव्या विक्रम को साथ चलने के लिए बोलती है। विक्रम भी मान जाता है। तीनों ने ट्रेन से जाने का निर्णय लिया। तीनों दोस्त ट्रेन के सफर का मजा लेते हुए और मस्ती करते हुए जा रहे थे। काव्या बहुत ही खुश थी क्योंकि बिजनेस की वजह से उसे और विक्रम को एक दूसरे के लिए टाइम नहीं मिल पाता था। ये पहली बार था कि विक्रम और काव्या कहीं घूमने एक साथ जा रहे थे। इवन उनके रिलेशनशिप को 2 साल से अधिक समय हो चुका था। अजय भी इस बात को जानता था, इसलिए वह काव्या और विक्रम को इस ट्रिप में प्राइवेसी देना चाहता था। अजय अपने लिए अलग कंपार्टमेंट में सीट बुक करता है और काव्या और विक्रम के लिए एक पूरा कंपार्टमेंट बुक करता है ताकि उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो। विक्रम और काव्या इन पलों को यादगार बनाने चाहते थे, इसलिए वे दोनों मिलकर गेम्स खेलते हैं, साथ में रोमांटिक मूवीज देखते हैं, एक दूसरे से काफी बातें शेयर करते हैं जो टाइम की कमी की वजह से वे कभी नहीं कर पाते। विक्रम को बचपन से ही हॉरर स्टोरीज सुनना, हॉरर मूवीज देखना पसंद था। इसके विपरीत काव्या इन सब से डरती थी। विक्रम अपने साथ एक हॉरर बुक लेकर आया था। विक्रम को बचपन से ही सोते समय बुक पढ़ने की आदत थी। विक्रम काव्या को उस किताब की कहानी सुनने के लिए मनाता है। शुरू में काव्या मना करती है, लेकिन विक्रम काव्या से काफी प्यार से पूछता है तो काव्या मान जाती है। विक्रम शुरू करता है प्यार की अनसुनी कहानी के नाम से। कहानी की शुरुआत करते हैं। कुछ साल पहले लगभग 14वीं शताब्दी में ऊटी नामक स्थान पर महाराजा कृष्ण नारायण का राज्य था। उनकी एक अत्यंत सुंदर बेटी थी जिनका नाम राजकुमारी वृषाली था। वह देखने में बहुत ही सुंदर थी। उस समय के सभी भारतीय राजा महाराजा और राजकुमार वृषाली को पाने की इच्छा रखते थे। राजकुमारी वृषाली इतनी सुंदर थी कि किसी भी व्यक्ति को उसकी खूबसूरती से मोहित होना स्वाभाविक था। उसी राज्य के सेनापति भी राजकुमारी से मन ही मन में प्रेम करता था। राजकुमारी अब युवा हो गई थी, तो महाराजा कृष्ण नारायण राजकुमारी का विवाह करने की तैयारी करते हैं। राजा के आदेश पर राज पंडित पूरे भारतवर्ष में राजकुमारी के लिए वर ढूंढने निकल पड़ते हैं। एक दिन महाराज कृष्ण नारायण के मित्र राज्य पालमपुर के युवराज विक्रमजीत ऊटी में आते हैं। महाराज उनका भव्य स्वागत करते हैं। विक्रमजीत एक युवा शूरवीर और देखने में सुंदर राजकुमार था। महाराज विक्रमजीत को अपने राज्य की सुंदरता और संस्कृति दिखाते हैं। महाराज कृष्ण नारायण विक्रमजीत के मनोरंजन के लिए कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। एक दिन जब महाराज कृष्ण नारायण और विक्रमजीत बातचीत कर रहे थे, तभी राजकुमारी वृषाली वहां आ जाती है। राजकुमारी वृषाली उस दिन काफी सुंदर लग रही थी। वृषाली ने आज नीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और चेहरा गोल, गला पूरा सोने के अलंकारों से भरा हुआ और उसके बाजू में मोगरे के फूलों की माला बंधी हुई थी। कमर में सोने का कमरबंद, नाक में नथनी और बाल खुले और मुलायम, कमर तक आने वाले। वृषाली का यह रूप देखकर विक्रमजीत उस पर मोहित हो जाता है। राजकुमारी वृषाली भी विक्रमजीत को देखकर मन ही मन खुश हो रही थी। दोनों की नजर एक दूसरे से टकराती है। काफी समय तक दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। महाराज कृष्ण नारायण दोनों के मन की बात जान लेते हैं और मन ही मन हंसते हैं। महल के बाहर सेनापति ये सब देख रहा था। उसको ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। उसके मन में विक्रमजीत के लिए नफरत पल रही थी। अचानक महाराज की बात सुनकर विक्रमजीत और वृषाली होश में आते हैं और राजकुमारी वृषाली शर्मा कर वहां से चली जाती है। राजकुमारी के जाने के बाद महाराज हल्की सी मुस्कुराहट के साथ विक्रमजीत को वृषाली से विवाह के बारे में पूछते हैं। विक्रमजीत भी थोड़ा शर्मा कर हाँ कर देता है। महाराज और विक्रमजीत की चर्चा सुनकर सेनापति का खून खोल जाता है। महाराज कृष्ण नारायण का कोई बेटा न होने के कारण सेनापति को ऐसा लगता था कि राजकुमारी वृषाली से विवाह करके वह ऊटी का महाराज बन सकता है।
विवाह का दिन तय होता है। विवाह से एक दिन पहले सेनापति रात को सभी के सोने के बाद अपने कुछ भरोसेमंद साथियों के साथ मिलकर युवराज विक्रमजीत को नींद में ही मार देता है और राजकुमारी वृषाली का अपहरण करके उसे ऊटी के जंगल के बीच में स्थित एक महल में ले जाता है और कैद कर लेता है। अगले दिन पूरे राज्य में यह खबर फैलती है कि सेनापति ने युवराज विक्रमजीत को मारकर राजकुमारी वृषाली को भागा ले गया है। महाराज कृष्ण नारायण अपने सेनापति की इस हरकत से बहुत ही गुस्सा होते हैं और अपने सेना को सेनापति और राजकुमारी को ढूंढने का आदेश देते हैं। यह महल एक गुप्त स्थान था। इस महल के बारे में ज्यादा किसी को जानकारी नहीं थी। शुरू के कुछ दिन सेनापति राजकुमारी को प्रेम से विवाह के लिए मनाने की कोशिश करता है, पर वृषाली उसके इस प्रस्ताव को हर बार मना करती है। कई बार वह वृषाली को धमकाने की भी कोशिश करता है, पर वह उसकी धमकी से नहीं डरती थी। इधर सेना हर कोशिश कर रही थी सेनापति और राजकुमारी का पता लगाने की। सेनापति जानता था कि वह अधिक समय तक राजा से बच नहीं सकता, इसलिए वह एक तांत्रिक की मदद लेने का तय करता है। एक बहुत बड़े तांत्रिक को बुलाकर वह वृषाली को वश में करके उससे विवाह करना चाहता था। सेनापति तांत्रिक से वादा करता है जब उसका विवाह वृषाली से हो जाएगा और वह ऊँटी का महाराज बन जाएगा तो वह तांत्रिक को बहुत सारा धन देगा। तांत्रिक धन के लालच में मान जाता है। तांत्रिक राजकुमारी को वश में करने की प्रक्रिया शुरू करता है। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए वह सेनापति से राजकुमारी का चित्र, एक मिट्टी की गुड़िया, कुछ तंत्र सामग्री, राजकुमारी के बाल और उसका खून मांगता है। सेनापति इन सभी चीजों का बंदोबस्त करता है। तांत्रिक प्रक्रिया शुरू होती है। लगातार 3 दिनों तक तांत्रिक पूजा कर रहा था। राजकुमारी अब धीरे धीरे कमजोर होने लगी थी। उसके शरीर का खून सूखने लगा था। चौथे दिन राजकुमारी इतनी कमजोर हो जाती है कि उसकी अचानक मौत हो जाती है। तांत्रिक की सारी मेहनत पानी में मिल जाती है। सेनापति ये सब देखकर गुस्सा करने लगता है। उसको अब राजा का डर लगने लगा था। अगर राजा को ये बात पता लगती तो उसकी मौत तय है। वह डर के मारे वृषाली के मृत्यु शरीर को जंगल में ले जाकर दफना देता है और राजा से बचने के लिए उसी महल में रहने लगता है। कुछ दिनों बाद वृषाली उसके सपने में आकर उससे डराने लगती है। जब भी उसके सपने में आती है, सेनापति को कहती है कि उसको मार देगी। एक दिन रात को सेनापति सोया हुआ था। तभी अचानक जंगल से भयानक आवाजें आने लगती हैं। कभी वो आवाज रोती तो कभी जोर जोर से हंसने लगती और कभी कभी चिल्लाने लगती। सेनापति ये सब देखकर डरने लगता है। डर के मारे वो महल में छुप जाता है। उसके साथी ये सब सुनकर वहां से भागने लगते हैं। अचानक कोई अद्भुत शक्ति आकर उन सबको मार देती है। सेनापति महल की गुप्त सुरंग से बाहर निकलने का तय करता है। वो सुरंग जंगल के बाहर खुलती थी। वो हाथ में मशाल लेकर सुरंग के रास्ते महल से जाने लगता है। कुछ दूर जाते ही अचानक से वो आवाजें तेज होने लगती हैं और एक काली परछाई उससे थोड़ी दूर दिखाई देने लगती है। वो परछाई देखकर सेनापति का डर के मारे पसीना निकलने लगता है। वो मशाल वहीं फेंक कर महल की तरफ भागता है। अचानक वो काला साया उसके सामने आ जाता है। सुरंग की छोटी छोटी मशालों की रोशनी में उस काले साये का चेहरा दिखता है। उस काले साये के चेहरे से मांस गलकर निकल रहा था। उसके दांत किसी जानवर की तरह बड़े बड़े थे और नाखून किसी धारदार तलवार की तरह बड़े और नोकीले थे। वो काला साया सेनापति के पास आता है और उससे बोलता है, तुझे क्या लगा तू हमें और विक्रमजीत को मारकर बच जाएगा? हम तुम्हें ऐसी मौत देंगे कि तुम्हारी रूह दोबारा जन्म लेने से पहले 100 बार सोचेगी। इतना कहकर वो काला साया सेनापति की गर्दन में अपने दांत गड़ देता है। सेनापति के शरीर से सारा खून निकल जाता है और उसका शरीर सफेद पड़ने लगता है। सेनापति तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग देता है। वृषाली का बदला पूरा हो चुका था, पर उसे अपना प्यार कभी नहीं मिल सकता। सेनापति को मारकर वृषाली जंगल में जाकर जोर जोर से रोने लगती है। तांत्रिक की तांत्रिक प्रक्रिया उलटे पड़ने से वह अब एक वैम्पायर में बदल गई थी। एक ऐसा जानवर जो अपने आप को जिंदा रखने के लिए दूसरों का खून पीता है। जो लड़की कभी एक सुंदर और भोली राजकुमारी थी, अब वह एक ऐसा खतरनाक जीव बन गई थी जो अपनी खून की प्यास बुझाने के लिए किसी भी इंसान को मार सकती थी। विक्रम की कहानी सुनते सुनते कव्या कब सो गई, विक्रम को पता ही नहीं चला। विक्रम कव्या को सोते देखकर बुक को साइड में रखता है और ट्रेन की केबिन से निकलकर दरवाजे पर आकर अपनी जेब से सिगरेट निकालकर पीने लगता है। विक्रम अभी भी वृषाली के बारे में सोच रहा था। तभी अचानक किसी का हाथ पीछे से उसके कंधे पर पड़ता है। विक्रम अचानक की इस हरकत से थोड़ा डर जाता है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे अजय खड़ा था। विक्रम को डरते देखकर अजय उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है,
मुझे नहीं पता था कि जो आदमी रात दिन भूतों की कहानियां सबको सुनाता है वही रात को अकेले थोड़ी सी हरकत से डरता है। अजय की बात सुनकर विक्रम थोड़ा सा मुस्कुराता है और बोलता है, भाई तू ऊँटी मेरी और कव्या की जासूसी करने आया है। अजय जवाब देता है, जब तू बुक को इतनी जोर से पढ़ेगा तो कोई भी सुन लेगा। तेरे और कव्या के लिए मैंने पूरा एक केबिन बुक किया था ताकि तुम दोनों साथ टाइम स्पेंड कर सको, कुछ प्यार की बातें कर सको, पर तू उसे हॉरर कहानियाँ सुना रहा है। तुझे पता है ना, उसे हॉरर स्टोरीज से बहुत डर लगता है। विक्रम जवाब देता है, हाँ यार, स्टोरी सुनते सुनते वो कब सो गई पता ही नहीं चला। अजय बोलता है, चल ला एक सिगरेट दे मुझे भी। विक्रम सिगरेट के पैकेट से एक सिगरेट निकालकर अजय को देता है। थोड़ी देर बातें करने के बाद विक्रम अपनी घड़ी देखता है। घड़ी में लगभग सुबह के 3 बज चुके होते हैं। विक्रम अजय से बोलता है, काफ़ी रात हो चुकी है, चल सोने चलते हैं, सुबह 7 बजे ट्रेन ऊटी पहुंच जाएगी। अजय और विक्रम सोने जाते हैं। विक्रम अभी भी वृषाली के बारे में सोच रहा था। उसको वृषाली के साथ हुए अन्याय का दुख हो रहा था। वृषाली के बारे में सोचते सोचते विक्रम कब सो जाता है उसको पता ही नहीं चलता। रात में विक्रम सपने में खुद को एक जंगल के पास पाता है। उसे कुछ ही दूर एक लड़की लाल साड़ी में किसी दुल्हन की तरह सजी हुई उसके तरफ पीट कर खड़ी दिखती है। विक्रम उस लड़की को देखकर उसके पास जाने लगता है। धीरे धीरे विक्रम उसके पास जाता है। जैसे वह उसके कंधे पर हाथ रखता है वो लड़की मुड़ जाती है। उसका चेहरा किसी भयानक जीव की तरह लग रहा था। उसके चेहरे से मांस के टुकड़े गिर रहे थे। उसकी आंखों का रंग लाल हो चुका था, मानो किसी जलते लावा की तरह। उसके दांत किसी जानवर की तरह बड़े बड़े थे और नाखून लंबे और काले थे। विक्रम उसका यह भयंकर रूप देखकर डर के मारे एकदम से नींद से उठ जाता है। विक्रम को इस अजीब से सपने से पसीना आ गया था और उसका गला भी सूखने लगा था। विक्रम अपनी बैग से पानी की बोतल निकालकर पानी पीता है। खिड़की के बाहर अब लगभग सुबह हो चुकी थी। कव्या अभी भी सो रही थी। विक्रम अपनी घड़ी में समय देखता है। लगभग सुबह के 6 बज चुके थे। विक्रम कव्या को उठाकर फ्रेश होने को कहता है क्योंकि अब कुछ ही देर में ट्रेन ऊटी स्टेशन पहुंच जाएगी। कव्या और विक्रम फ्रेश होकर अजय को भी उठाते हैं। थोड़ी देर बाद ऊटी स्टेशन आ जाता है। तीनों ट्रेन से उतर जाते हैं। अजय मेहरा को कॉल करता है और अपने आने की खबर देता है। मेहरा उन तीनों के लिए कार भेज देता है। दोस्तों, यह कहानी का पहला एपिसोड था। मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आ रही होगी। अगर आपको मेरी यह काल्पनिक कहानी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना और आपके दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना। बाकी विक्रम, कव्या और अजय के साथ ऊटी में क्या क्या होता है और किस तरह विक्रम वृषाली से मिलता है, ये हम जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।